बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके हाथ या पाँव अचानक सुन्न हो जाते हैं? कभी सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है या नींद से उठते ही हाथ काम नहीं करता? अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे हाथ पाँव सुन्न होने की असल वजूहात क्या हैं, किन बीमारियों की अलामत हो सकता है और आखिर में बेहतरीन होम्योपैथिक इलाज भी आपको बताएंगे। सुन्न होना क्या होता है, पहले इस पे बात करते हैं। हाथ या पाँव का सुन्न होना दरअसल एक हालत है जिसे कहा जाता है पैरेस्थीसिया। इसमें सुइयां चुभने जैसा एहसास होता है, झनझनाहट होती है या मुकम्मल सुन्न हो जाना शामिल है। ये आर्जी भी हो सकता है और बाज़ औक़ात किसी बीमारी की अलामत भी हो सकता है। आम वजूहात जो इसकी हैं, एक ही पोजीशन में अगर बैठे रहें या जब हम देर तक एक ही हालत में बैठे रहते हैं तो आसाब दब जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाती है और हमारे हाथ जो है और पैरों में कीड़ियाँ चलने का एहसास शुरू हो जाता है। खून की गर्दिश का कम होना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है तो भी खून की गर्दिश जो है वो नालियों में कम होना शुरू हो जाती है, नालियाँ तंग हो जाती है चर्बी बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न होने लगते हैं। विटामिन की कमी की वजह से भी हाथ पाँव सुन्न होते हैं, ख़ास तौर पर विटामिन B12 जब हमारे जिस्म में कम हो जाता है, हमारे जिस्म के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह शुगर, डायबिटीज़ है। शुगर के मरीज़ जो होते हैं इनमें ये आम मसला है, क्योंकि डायबिटीज़ असाब को मुतासर करती है, असाब को कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। असाबी बीमारी है जैसे कि स्काइटिका या कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। ये दो बीमारियां हैं जो असाब को कमज़ोर कर देती हैं, जिनकी वजह से खून की गर्दिश कम हो जाती है और हाथ पाँव सुन्न होने लगते हैं। ज़हनी दबाव जो है, ज़्यादा स्ट्रेस जो लोग लेते हैं उनके असाब भी कमज़ोर हो जाते हैं, जो ज़्यादा सोचते रहते हैं उनके असाब कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब ख़तरा कब हो सकता है? हाथ पाँव तो सुन्न होते हैं, लेकिन ख़तरनाक ही कब होते हैं? अगर ये अलामात हों तो आपने फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करना है। बार बार सुन्न होना, कमज़ोरी के साथ चक्कर आना, बोलने में मुश्किल होना, तो ये अगर अलामत हो तो इसको स्ट्रोक कहते हैं और किसी हिस्से में जो है वो खून जमा हो जाता है और फालिज भी इससे हो सकता है। अब इसका हम होम्योपैथिक इलाज पे बात करेंगे। खुद से जो दवा लेने से पहले माहिर से मशवरा करना ज़रूरी है, लेकिन हम आगाही के तौर पे आपको तमाम दवाइयाँ बताते हैं। हाइपरिकम आसाब की कमज़ोरी चुभने वाले दर्द में दी जाती है। कॉस्टिकम हाथ पाँव सुन्न हो जाएं, कमज़ोरी के साथ हो, उसमें दी जाती है। एगारसिकस जो है वो झनझनाहट में सुइयां चुभने का एहसास हो, उसमें दी जाती है। और काली फास्फोरिकम ज़हनी दबाव असाबी कमज़ोरी में दी जाती है। कुछ एहतियातें भी हैं जो हमें आप अपनाएं तो हमारी जो है असाबी कमज़ोरी दूर हो सकती है, जैसे कि हमें रोज़ाना वॉक करनी चाहिए, इससे हमारे खून की गर्दिश ठीक होती है, हमारी नालियाँ तंग नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन जब अच्छी होगी तो हमारे हाथ पाँव सुन्न नहीं होंगे। पानी ज़्यादा पीना चाहिए। विटामिन B12 जो है उस वाली ग़िज़ाएँ लेनी चाहिए। विटामिन B12 अंडों में होता है, दूध में होता है, गोश्त में होता है। एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर हमें नहीं बैठना चाहिए, अपनी पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए। स्ट्रेस जो है वो कम कर दें, कोशिश करें कि हर वक्त बावजू रहें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, इससे स्ट्रेस रिलीज़ होती है और अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कल करें, इससे भी स्ट्रेस रिलीव हो जाती है। अगर आपके हाथ या पाँव बार बार सुन्न होते हैं तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए
یہ ایک چھوٹا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اور بڑی بیماری کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا بھی خیال رکھیے گا، اپنا کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔